दोस्तों, आपका अकाउंट का पेपर जैसा भी गया हो, बट एक वादा मैं कर रहा हूँ आपसे, ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखा ना, तो लॉ में 60-70 जैसा स्कोर आराम से अचीव करने वाले हो। बिकॉज़ मैंने किया है यहाँ पे टॉपिक वाइज़ एनालिसिस, यानी आखिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन-सी यूनिट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में फॉल करने वाली है। मैंने एनालाइज़ किया है प्रीवियस 5 अटेम्प्ट के पेपर कि आखिर में कौन से टॉपिक से कौन-सा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। थर्ड मैंने दिया है पूरा 1.5 डेज का प्लानर कि आखिर आपको कौन से मार्क रिच चैप्टर को पहले कवर करना है और किनको बाद में करना है। एंड उसके बाद मैंने दिया है पूरा का पूरा अकाउंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कि आखिर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कौन से वो क्वेश्चन है जो कि आपको देख के जाने हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप कमेंट पे जाओ और बताओ। आई नो यार, अकाउंट से थोड़ा सा आप जो है वो दुखी हो कि भैया वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो गया। पर दोस्त, अभी ना तेरे को वो सारी चीजें दिमाग से हटानी होगी। वो कैलकुलेशन गुडविल का हटा और अभी ना लॉ में फोकस कर। जाके लिख 60-70 प्लस लोडिंग इन लॉ। जाके लिख भैया ये है मेरा ड्रीम स्कोर, अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर बताना। जो भी आपकी विशेष है ना, जाके कमेंट बॉक्स पे मैनिफेस्ट जरूर करना। अभी आ जाओ फटाफट, अपन समझते हैं हम क्या जो है वो लॉ में स्ट्रेटजी रखने वाले हैं 1.5 डेज की। मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि आज रात में क्या करने वाले हो, कल क्या करने वाले हो और इनफैक्ट एग्जाम के दिन क्या चीजें करने वाले हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैंने ये एनालाइज किया कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं लॉ में आपके जो कि 5 एग्जाम में से 5 में से 5 बार आए हुए हैं। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि 4 बार आए हुए हैं, 3 बार, 2 बार और 1 बार? क्या तू समझ रहा है? यानी सबसे पहले तू 5, 4, 3 वाले टॉपिक को कवर करेगा, फिर जाके तू 1, 2 वाले टॉपिक को करने वाला है। और ऐसा मैंने पूरा जो है वो चैप्टर वाइज़ एनालिसिस कर दिया। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 में से 5 बार एग्ज़ाम में आया है। इसका क्वेश्चन नंबर तक फिक्स है कि ये यहीं आने वाला है और 6 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में दिखने वाला है। आगे चल के नीचे मैं बताने वाला हूँ कि उसको आप कैसे देख के जाने वाले हो। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेटा यूनिट 1 जो है वो 4 टाइम आया हुआ है। वहीं पे यूनिट 2 कंसिडरेशन देखोगे तो 5 में से 1 बार एग्ज़ाम में आया है। यानी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 9 एजेंसी, ये 5 में से 5 बार आए हैं। सबसे पहले इन्हें कवर करने की कोशिश करोगे। देन 4 यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को जो है कवर करने वाले हो। देन जो है वो 3 वाले में जाओगे, फिर जो है 1 और 2 वालों को कवर करोगे। यानी हमें कवरेज तो सबको करना है, टाइम के अकॉर्डिंग करना है कि यदि मेरे पास टाइम कम बचता है ना, तो सबसे पहले इन टॉपिक को तो हमें कवर करके जाना ही जाना है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम सोगा में। तो सोगा में बेटा ये यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आप देखोगे तो 5 में से 5 बार आया, ये 4 बार आया और ये जो है वो 3 बार एग्ज़ाम में पूछे गए। पार्टनरशिप में हमेशा जो है इन 2 यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3। नीचे मैं इनके जो है इंपोर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूँ कि पहले इनको देखना है, बाकी कवरेज तो आपको पूरा करना ही है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट भी दे रहा हूँ कि अकेले कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बल्कि क्वेश्चन देख के जाने वाले हो। देन इसके बाद एलएलपी जो है हमेशा आता है, कंपनी एक्ट हमेशा आ रहा है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हमेशा आ रहा है। यदि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके एग्जाम में 30 से 35 मार्क्स कवर करेगा, सोगा 20 मार्क्स का, अगेन पार्टनरशिप 20, हमारा कंपनी एक्ट जो है वो कवर करने वाला है 20 मार्क्स का, नेगोशिएबल 14 और 6 मार्क्स का हमारा एलएलपी जो है वो कवर करने वाला है और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी 6 मार्क्स का आएगा। अब अपन देख लेते हैं कि आखिर में कैसा आपको पेपर पैटर्न दिख सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये तो आपको करना ही है। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है। रिमेनिंग 5 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और ये यहीं पे आपको समझ में आएगा कि कौन-सा क्वेश्चन जो है हमें एलिमिनेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमेशा पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप यानी इन तीनों टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने जून 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25 और इनफैक्ट सितंबर 25 सबका जो है वो डिटेल एनालिसिस किया है। ये सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। पर आप देखोगे तो हमेशा चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 4, चैप्टर 2, चैप्टर 6, चैप्टर 4 हर बार एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में सोगा, कंपनी एक्ट और एलएलपी फिक्स है, क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देख कितना लेंदी रहता है। अक्सर आईसीआई क्या करता है,
इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का भी सिंगल पार्ट, उसका डबल पार्ट, देन उसके बाद बी का भी 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा करके आईसीआई पेपर को लेंथी बनाता है, जो कि आगे मैं बताने भी वाला हूँ कि आईसीआई इस बार के एग्जाम में क्या सीक्रेट वेपन यूज कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल और इंडियन रेगुलेटरी। आपको मैं बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ के हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंट रहता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से काम आता है, जहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल और आईआरएफ जो है, ऐसे चैप्टर रहते हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 में सोगा पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में नेगोशिएबल है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और सोगा है। इस तरीके के टॉपिक आपको जो है दिखने वाले हैं। देन इसके बाद मैं आपको 1.5 डेज का फटाफट प्लानर बता देता हूं कि इसके अकॉर्डिंग आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अभी आप एग्जाम से आए हो, सबसे पहले आपको छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करना है। एलएलपी आपका पूरा का पूरा 6 मार्क्स देके यहाँ पे जाने वाला है। देन इसके बाद कंपनी एक्ट 20 मार्क्स, और हो सके तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करो। यदि आपने इतना ही कंप्लीट कर लिया ना, तो टोटल 40 प्लस मार्क्स कवरेज हो जाने वाला है आज के आज में। देन कल जब आप सुबह उठोगे पूरी तरीके से फ्रेश रहोगे, सोगा करोगे, देन उसके बाद पार्टनरशिप करोगे, ऑलमोस्ट 4 आवर्स में सोगा हो जाएगा, 3 आवर्स में हमारा जो है पार्टनरशिप, एंड देन पूरा का पूरा टाइम हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगाने वाले हो। और रात को सोने से पहले आईआरएफ करके जरूर सोना। देन उसके बाद लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। बट भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारा भाई दे रहा है कि कैसे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, उसके बाद मैं सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारे चैप्टर 1 के सिर्फ ये सिलेक्टेड। ये कहाँ पे मिलेगा? आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर के वेबसाइट में मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है? वहां से आप इस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करोगे, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 और 7 कर लोगे तो काम हो जाने वाला है। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूट नहीं है जो ऑलरेडी आपने मार्क कर रखे हैं। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्वेश्चन तो करके ही जाओगे, और यदि आपने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं तो इनके साथ इंक्लूड कर लोगे। सेम जो है सोगा का, पार्टनरशिप का, एलएलपी का, कंपनी एक्ट का और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये क्वेश्चन हमने एआईआर के साथ सेलेक्ट किए हैं, तो मेक श्योर एक बार जरूर आप इसको देख के जाना। देन हम आ जाते हैं आखिर में, भैया जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से दे रखे हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप देखोगे तो इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ पे फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, ये देख सकते हो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला देख सकते हो, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, माइनर एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले करोगे। देन उसके बाद हमारा जो आ जाता है कंडीशन, सोगा में जो है कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर, ठीक है, हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर हो गया। देन पार्टनरशिप में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, माइनर इन पार्टनरशिप, इसके अलावा कंपनी एक्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एमओए और एओए, इनको जो है वो बहुत अच्छे से करने वाले हो। देन इसके बाद जो है दूसरे टॉपिक करोगे, यानी ये तो मोस्ट कैटेगरी में जा रहे हैं, इनको तो अच्छे से देख के ही जाना है। बट ये दूसरे जो है आपको है उनको इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ ही मैं बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे यूनिट वाइज पहले ही मैंने डिस्कस कर दिया कि ये यूनिट जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फॉल हो रही हैं। जैसे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 और 7, 9, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी यूनिट बन जाती हैं। देखो, जो इंस्टीट्यूट इस बार सेक्रेट यूज कर सकता है ना लॉ के पेपर में, वो ये है कि हो सकता है थोड़ा घुमा दे। लास्ट के लास्ट पेपर में बोले तो सबसे, यदि आपका लेटेस्ट अटेम्प्ट लिया जाए तो अकाउंट का पेपर थोड़ा ट्रिकी बनाया था। उससे पहले मैथ का ट्रिकी बनाया था। तो इस बार इंस्टीट्यूट जो है थोड़ा खेला खेल सकता है लॉ के पेपर में, पर आपको डरना घबराना नहीं है। जाके लिख, जाके दिल की अपनी आवाज लिख, यस भैया आई विल गिव माय 100%। मैं पूरी तरीके से एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से करूँगा। यदि आपसे थोड़ा-सा क्वेश्चन पेपर टफ भी लग रहा है ना, तो स्टेप वाइज़ मार्किंग अवेलेबल रहती है। जो ये छोटे-छोटे चैप्टर मैंने बताए ना, आईआरएफ हो गया, एलएलपी हो गया, नेगोशिएबल, इस पे इंस्टीट्यूट ज़्यादा नहीं घुमाता, इनको बहुत अच्छे से करना। और ये टोटल सेलेक्टेड 5 टॉपिक आपको 60-70 का मार्क्स दे के जाते हैं। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट यार, ऐसे ही आप लगे रहो। अच्छी तरीके से मेहनत करके आना, लॉ को पूरा प्रेज़ेंट करके आना। मैंने प्रेज़ेंटेशन पे ऑलरेडी वीडियो दे दी है। मैथ के लिए मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक फटाफट लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफ़िकेशन दे पाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये सारे के सारे पीडीएफ ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। बाय।